Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये सारी मैंने विशेष इसलिए दी हैं कि मेरे जो व्यूज़ हैं डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं और डिफरेंट एरियाज़ के हैं, उन सब के लिए विशेष। तो मैंने पिछले ब्लॉग का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका और बड़े क्वेश्चन आए। मैं वन बाई वन हर क्वेश्चन का जवाब देता जाऊँगा अपने मुख्तलिफ ब्लॉग्स के अंदर। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि नीड्स एंड वांट्स मैं बताऊँगा कि क्या है। जब आप कोई रियल एस्टेट या कोई घर बाय करते हैं उस वक्त नीड्स एंड वांट्स के हवाले से बात करने लगा हूँ। नीड्स वो होती हैं जो आपकी ज़रूरियात हैं। जब आप घर खरीदते हैं या खरीदना होता है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? अगर तो आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ये देखते हैं सबसे पहले कि मेरे बच्चों का स्कूल कौन सा लगेगा। ये आपकी एक बेसिक नीड है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे बच्चों का कुछ एरियाज़ के अंदर ये होता है कि बड़े हाई रैंकिंग स्कूल्स होते हैं और सिर्फ स्कूल की वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स हाई होते हैं। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग शायद लो रेटिंग का हो, क्योंकि हर आदमी उसके स्टार्स देख लेता है, उसकी रेटिंग देख लेता है, उस हवाले से प्रॉपर्टी लेता है। और ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर सेलिंग बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल बहुत अच्छे हैं, लोग अपना घर बेच के नहीं जाते जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। तो ये एक नीड्स में चीज़ आती है। दूसरी नीड्स के अंदर ये चीज़ आती है कि आपकी जॉब कहाँ पे है, आपको ट्रैवलिंग टाइम कितना होगा, कम्यूट क्या होगी आपकी। तो उस वजह से आदमी की दूसरी प्रेफरेंस होती है कि मेरा जॉब के नज़दीक तरीन मैं रहूँ ताकि मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम से बच सकूँ। और कनाडा के अंदर ट्रैवलिंग टाइम जो है ना चाहिए एवरेज 25 मिनट्स है अपनी जॉब पे जाने के लिए, मिनिमम 25 मिनट्स मैं एवरेज दे रहा हूँ वैसे आपको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1.5 घंटा जाने में लगाते हैं, 1.5 घंटा आने में लगाते हैं। तो उस हवाले से लोगों की प्रेफरेंस होती है कि अपनी जॉब के पास कहीं वो घर ले लें। और यही वजह है कि यहाँ घर से वो पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह या दूसरे ममालिक की तरह इतना प्यार नहीं होता कि ये मेरे अब्बू का घर है, यहाँ से ये मेरे दादाजी का घर है। यहाँ पर घर के साथ बहुत कम एफिलिएशन होती है। शुरू में शायद होती हो कि लोग जब घर बदलते हैं, हो यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरा बच्चा रहता है, यहाँ पे मेरा बेबी रहता है। फिर जब एक दो घर आप बदलते हैं फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आपको वो सिर्फ दरो दीवार लगते हैं। घर वहीं पर बनता है जिधर आप जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पे घर बन जाता है आपका। अदरवाइज यहाँ पर सारे मकान ही होते हैं। जो भी लोग हम इस बात को बेहतर समझेंगे मकान और घर में क्या फ़र्क है। लेकिन ये मैं बात कर रहा था, खैर छोड़े, मैं बात कर रहा था आपकी नीड्स की। अगली नीड्स आपकी क्या हो सकती है? अगली नीड्स आपकी ये हो सकती है कि मैंने प्रॉपर्टी के अंदर से पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मैंने पैसे कमाने हैं। ये आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी का रोजगार चलाने के लिए, लेकिन वो आपकी रेजिडेंशियल में नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो आपकी बेसिक नीड्स में नहीं है, वो आपके कारोबारी नीड्स के अंदर आता है। अब आइए नीड्स के अंदर और भी जितनी चीज़ें आप देख लें जो आप चाहते हैं कि मेरा मार्केट करीब होनी चाहिए। और ये मैं एक चीज़ बता दूं, कनाडा के अंदर जो मैंने अभी तक खूबसूरती देखी है कि आप जहाँ पे मर्जी घर ले लें, मार्केटें वहाँ पे आ जाती है। हर चीज़ वहाँ पर आपके करीब आ जाती है, सारे स्टोर्स वहाँ आ जाते हैं, सब चीज़ें। बंदा ये नहीं कह सकता मेरे घर के करीब की मार्केट नहीं है। तो आप बेशक किसी भी जगह जाके गिराने में आप अगर कोई स्क्रीन शुरू होती है ना जी, वहाँ पर स्क्रीन शुरू होती है, साथ ही वहाँ पर मार्केट्स आना शुरू हो जाती हैं, बाजार दुकानें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से कुछ लोगों की ये नीड्स होती हैं। कुछ लोगों की यह नीड होती है कि जनाब मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर रहना है। मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन कम्युनिटी हाईली पॉपुलेटेड जो एरिया वहाँ पर रहना चाहूँगा। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं वहाँ रहना चाहूँगा। तो फिर वहाँ रहने को कुछ लोगों का ये होता है कि मैंने गुरुद्वारे के पास घर लेना है, कुछ कहते हैं कि मैंने मस्जिद के पास घर लेना है। इस तरह की उनकी नीड्स आ जाती हैं। अब आगे जी वांट्स। वांट्स की कोई लिस्ट ही नहीं है, ये अनलिमिटेड होती हैं वांट्स। तो वांट्स जितनी मर्जी बढ़ाते जाए, जिस तरह आपकी विश लिस्ट होती है जितनी मर्जी बढ़ाती जाए, चलते जाए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि नीड्स के अंदर तो आपको आ गया जी, आपको 3 बेडरूम का घर चाहिए, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको 2 वाशरूम चाहिए, ये आपकी नीड्स के अंदर आ गया। या आपकी नीड्स के अंदर ये आ गया कि मुझे बेसमेंट सेपरेट एंट्रेंस के चाहिए ताकि मैं उसको रेंटल कर सकूँ, थोड़ा सा मेरा रेवेन्यू जनरेट कर दे, वो ये भी आपकी नीड्स के अंदर आ गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे हर कमरे के साथ अटैच वाशरूम चाहिए, ये आपकी वांट्स में आता है। अगर आप ये चाहें कि जनाब वाशरूम के जो डोर हैं उनके जनाब गोल्डन हो, इस तरह के हुक्स उनकी या उनके ग्रिप पर गोल्डन लगे हों, ये आपकी वांट्स में आता है, वो खुद भी चेंज करवा सकते हैं आप। और ये भी आपकी वांट्स में आता है कि जनाब नहीं, मुझे वाशरूम सारे फुल वाशरूम चाहिए, मुझे सारे टब चाहिए, मुझे या सारे स्टैंडिंग शावर चाहिए।
ایکسکلوسیو قسم کی آپ وہاں پر اپنی انسٹالیشن کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی وانٹس کے اندر آتا ہے. یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تو جناب اتنا بڑا گھر چاہیے، اس کا بیڈ روم پلے گراؤنڈ کی طرح بڑا ہو، تو یہ بھی آپ کی وانٹس کے اندر آتا ہے. نہیں تو بیڈ روم کے لیے آئیڈیلی کوئین اور کنگ سائز کے جہاں پہ بیڈس آ جاتے ہیں وہ بڑے اچھے کمرے رہتے ہیں، لیکن آپ کی وانٹس ہیں. دوسری آپ کی وانٹ یہ ہے کہ جی کیسل لائک گھر چاہیے مجھے، اس کا کیسل سا بنا ہو باہر سے. یہ بھی آپ کی وانٹس کے اندر بڑے گھر مل جاتے ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کے گھر موجود ہیں، ہم دے دیں گے. پیسے آپ نے خرچ کرنے، گھر ہم دے دیں گے، کوئی بھی ریئلٹر آپ کو دے دے گا. بس ہم وانٹس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ریمین لاٹ چاہیے، پیچھے کاٹے درخت ہوں، پیچھے جنگل سا ہو، ریمین چل رہی ہو، جاگنگ ٹریک ہو، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. یہ آپ کی وانٹس ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ گھر لیتے وقت اپنی نیڈس پہ زیادہ فوکس کیجیے. اپنی نیڈس پہ جب آپ فوکس کریں گے اس میں بہت ساری آپ کی وانٹس بھی آ جائیں گی. لیکن اگر آپ گھر کو لینے سے پہلے ہی وانٹس لسٹ پہ زیادہ فوکس کریں گے تو آپ کبھی گھر نہیں خرید سکیں گے. اور گھر خریدنے کا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ گھر ہمیشہ چھوٹے اسٹیپ سے، فرسٹ ٹائم بایر ہے تو چھوٹا گھر لیجیے. جب چھوٹا گھر لیں گے آپ کو پھر گھر کو مینٹین کرنے کے، گھر کو لینے کے، گھر کو رکھنے کے طریقہ کار آ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی کہ میں نے بڑا گھر کیسے لینا ہے. پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی مرضی کے گھر، اپنی مرضی کا ایریا، اپنی وانٹس اس میں ساری پوری کر سکتے ہیں. اور میں اگلے بلاگ کے اندر کچھ اس طرح کے دوسرے ایشوز لے کے آؤں گا، کیونکہ مجھے بہت سارے ہیں کہ جناب ہم ریئلٹر کیسے بن سکتے ہیں. آپ بالکل ویسے ہی ریئلٹر بن سکتے ہیں جیسے میں ہوں، باقی لوگ ہیں. اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. چھوٹا سا کورس ہے، وہ آپ نے پورا کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے، کیا سبجیکٹس ہوں گے، یہ میں اگلے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، ہاؤ ٹو بیکم اے ریئلٹر. اس وقت تک لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.